नमस्कार। हम आज आए हैं एक फार्म पर एक न्यू टेक्नोलॉजी देखने के लिए जिसका नाम है एनारोबिक ट्यूब या फिर एडवांस जीवामृत कहते हैं उसे। वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती है, वो सब पूरे की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस फार्म पे ले आकर यहीं पे वो प्लांट दिखा कर देने वाली हूँ। सो चले हम वो प्लांट देखते हैं। ये एनारोबिक सिस्टम है, पूरा प्लांट लगा हुआ है। मैं आप लोगों को पहले प्लांट दिखा देती हूँ। ये इनपुट है, यहाँ से इस ट्यूब में जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी वो सब चीज़ें यहाँ से डाली जाती है। देख सकते हैं यहाँ से ये गैस रिलीज़ करने के लिए एक पाइप दी हुई है बीच में, और पूरा इतना लंबा चौड़ा ट्यूब है। उसके बाद यहाँ से आउटपुट है, यहाँ से डायरेक्टली ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्ट लगाया जाएगा ये पाइप, और यहाँ से इनपुट होगा, यानी कि जो इसमें लिक्विड तैयार होगा ये यहाँ से निकलेगा और पाइप के द्वारा पौधों तक पहुँचाया जाएगा। इस सिस्टम में हम लोग जो गोबर का गौमूत्र का कितनी मात्रा में प्रयोग करने वाले हैं, सो मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। क्योंकि जो ये गौमूत्र है, गोबर है, गुड़ है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ट्यूब में। इस पाइप के द्वारा ऐड करेंगे, लेकिन उसकी स्लरी पहले बनानी होगी। ये स्लरी में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, लेकिन स्लरी हमें बनानी होगी। और स्लरी में हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये बताती हूँ। ये 200 लीटर का टैंक है, आप देख सकते हैं। ये 200 लीटर का टैंक है। उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आप लोगों को बता देती हूँ। पहले इसमें 10 किलोग्राम गोबर डालेंगे, 6 किलोग्राम गुड़ जेगरी डालेंगे, 3 किलोग्राम चावल जो उबाल के हमने इसमें डालने हैं, 30 लीटर गौमूत्र डालना है, 5 लीटर छाछ डालनी है, और 100 ml मेपल नामक जो बैक्टीरिया है वो डालना है। उस बैक्टीरिया को भी मैं आपको इसका डिब्बा भी दिखा देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहा है इसलिए। ये मेपल नामक बैक्टीरिया है जो इसमें टैंक में डालना है। अभी इस 200 लीटर के टैंक में वो सारी चीज़ें मिलाकर इसमें स्लरी तैयार करनी है। ये स्लरी हम लोग इस पाइप के द्वारा इस ट्यूब में जाने देंगे। अभी क्या होगा, ऐसी एक टैंक 200 लीटर की बनेगी, जो इस ट्यूब में ऐसी 10 टैंक आ जाएगी। तो 10 बार हम लोग इस टैंक में स्लरी बनाएंगे और फिर से इस इनपुट के द्वारा इस टैंक में डालेंगे, वैसे ये ट्यूब पूरा भर जाएगा। अब ये इस सिस्टम में ट्यूब में जो स्लरी भरी हुई थी मैंने आप लोगों को बताया, इस टैंक के द्वारा हम लोगों ने इसमें स्लरी भरी है। वो स्लरी 50 दिनों तक इसी टैंक में रहेगी, इसी ट्यूब में रहेगी। और फिर क्या होगा, इस ट्यूब में उस स्लरी में जो हम लोगों ने डाला है उस सब का प्रोसेस होगा, और 50 दिन के बाद वो स्लरी लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। और यहाँ उसमें से जो गैस रिलीज़ होने वाला है उसके लिए एक पाइप भी दिया गया है, और इस तरह से हम उस गैस को पानी में बाहर निकालेंगे। क्योंकि अगर ये पाइप हम बाहर रखते हैं तो बाहर की हवा भी अंदर चली जा सकती है, इसीलिए हम लोग इस गैस को पानी में रिलीज़ करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से ये गैस ट्यूब में से रिलीज़ हो रहा है। और जो स्लरी बनेगी उसमें 50 दिन के बाद जो लिक्विड फॉर्म तैयार हो जाएगा, उसे हम ट्यूब की दूसरी तरफ यहाँ इनपुट दिया हुआ है वहाँ से बाहर निकालेंगे, और यहाँ सीधे ही ड्रिप इरिगेशन की लाइन लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि पौधों तक पूरे खेत में एक साथ ही ये लिक्विड पहुँचाया जा सकता है। इस ट्यूब में ऐसे 200 लीटर के 10 टैंक डालने के बाद हम लोग फिर दोबारा से ये प्रोसेस दोबारा नहीं करनी होगी। एक बार 50 दिन होने के बाद जब वहाँ से इनपुट में से लिक्विड निकलेगा, उसके बाद हमें इनपुट जितना चाहिए, यानी कि हमें 100 लीटर आज हमने निकाला तो इस तरफ से 200 लीटर निकाला, 100 लीटर जितना उस तरफ से निकालते उतना ही इस तरफ से फिर से स्लरी ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी ट्यूब में स्लरी उतनी ही बनी रहेगी और उस ट्यूब अपनी प्रोसेस चालू ही रखेगा। एक बार ही पहली बार जब डालते हैं तभी इसमें 50 दिन लगते हैं, बाद में हम रोज़ का 200 लीटर
तक इस ट्यूब में से आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हम इसमें बनाई हुई दवा बाहर निकाल सकते हैं। और इस स्लरी को हम लोग ब्लोअर से नहीं डाल सकते या फिर ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्ट स्लरी नहीं जाने दे सकते। सो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इससे क्या होता है, ये लिक्विड हम ड्रिप इरिगेशन या ट्रैक्टर द्वारा ब्लोअर से भी हम पूरे खेतों में लगा सकते हैं। ये प्लांट कोटड़ा रोहा नामक गांव है, नखत्राना तालुका में कोटड़ा रोहा, वहाँ पे गजानंद फार्म पे लगा हुआ है। ये किसान का नाम है अनूप भाई पटेल, जिसका नंबर मैं आप लोगों को अभी दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। और ये जो माप है उसमें अगर थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ में ना आया तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसका किसान का नंबर, अनूप भाई पटेल का नंबर है 9408203030। आप लोग उस किसान से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये प्लांट देखना है तो आप ये गजानंद फार्म में आकर भी ये प्लांट देख सकते हो। वो किसान आप लोगों को पूरी की पूरी माहिती दे देंगे। ये एनरोबिक एडवांस जीवामृत बनाने की जो ये यूनिट लगा हुआ है उसका खर्च लगभग 30,000 जितना होता है। एक बार ये 30,000 जितना खर्च करने के बाद हम लोग इसमें बहुत ही कम खर्च में पोषक तत्व यानी लिक्विड फॉर्म में दवा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई नई जानकारियाँ मैं आप लोगों को देती रहूँगी। धन्यवाद।